आज के शांति संवाद में आप सबका स्वागत है। आज का संवाद है प्रार्थना कैसा हो, ताजा, टटका या बासी। मैं कुछ कहूँ इसके पहले आप सबों से मेरा एक प्रश्न है, आपको क्या पसंद है, ताजा भोजन, टटका भोजन या बासी भोजन? अगर आपको ताजा भोजन पसंद है तो भगवान जी को भी ताजा प्रसाद, टटका प्रसाद ही पसंद होगा, बासी प्रसाद नहीं। लेकिन अगर आपको ताजा, टटका, बासी ही पसंद है तो भगवान को भी वही पसंद होगा जो आपको पसंद है। राम जी ने तो माता शबरी के जूठे बेर भी खुशी खुशी खाए थे। इसलिए आप यह बात समझ लें कि प्रेम में और प्रार्थना में ताकत है भगवान को भी झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम जी को माता शबरी के जूठे बेर खाने की। मैं एक बार फिर से प्रश्न करता हूँ, आपको ताजा फूल पसंद है या बासी? ताजा फूल ही पसंद है ना, इसीलिए तो भगवान जी को आप ताजा फूल ही चढ़ाते हैं, बासी फूल कभी नहीं। आप अगर यह समझ गए हैं तो यह बताएं कि रोज रोज आप भगवान जी को वही प्रार्थना क्यों सुनाते हैं जब आप जो फूल चढ़ाते हैं वह फूल ताजा है, जो प्रसाद चढ़ाते हैं वह प्रसाद ताजा है। तो प्रार्थना पुराना क्यों? यही प्रार्थना आप सैकड़ों बार सालों से सुना रहे हैं। अरे भाई, एक ही गाना रोज रोज गाएं तो बोर हो जाएंगे। अरे भाई, एक ही गाना रोज रोज गाएं तो बोर हो जाएंगे। कान में दर्द हो जाएगा। तब वही प्रार्थना बार बार क्यों? आपके पिताजी भी वही प्रार्थना गाते होंगे, आपके दादा परदादा भी वही प्रार्थना गाते होंगे। तब क्या इतने सालों में भगवान जी बोर नहीं हुए होंगे? जरा खुद सोचें। अच्छा, आप कबीर की बात समझें। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब आप बताएं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको प्रार्थना याद भी है, पर जो अनपढ़ हैं, जो प्रार्थना किताब देखकर पढ़ नहीं सकते, जो प्रार्थना रट कर याद नहीं कर सकते, वो बेचारा अनपढ़ आदमी भगवान की प्रार्थना कैसे करेगा? क्या भगवान सिर्फ पढ़े लिखे का प्रार्थना सुनते हैं? क्या भगवान जी के दरबार में अनपढ़ का आना मना है? आप सोचें। मुझे लगता है इसी वजह से कबीर जी ने लिखा होगा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। मतलब यह है कि पोथी या किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। प्रेम को समझने से ही सब कुछ होगा। इसलिए मैं भी आपको कहता हूँ, आप याद रखें, प्रार्थना वह नहीं है जो आप पढ़ते हैं। प्रार्थना तो वह है जिससे प्रभु पिघलते हैं। प्रार्थना में शब्दों का महत्व नहीं है। प्रार्थना में शब्दों का हृदय में उतरने का महत्व है। प्रार्थना कोई प्रोसेस नहीं है। प्रार्थना कोई प्रक्रिया नहीं है। प्रार्थना कोई फार्मूला नहीं है। प्रार्थना कोई विधि नहीं है। प्रार्थना कोई शब्द भी नहीं है। प्रार्थना तो एक उपासना है। आप ऊपर वाले के पास कभी भी कहीं भी अपनी वासना को छोड़कर बैठ जाएं, मौन भी रहें, चुपचाप भी रहें, मौन भी रहें, बस शांति से बैठ जाएं, जागृत रहें, जागरूक रहें। ध्यान ऊपर वाले पर ही हो तो यह भी एक प्रार्थना ही है। आप मौन हैं, सिर्फ बैठे हैं, तब भी यह एक प्रार्थना ही है। यही सब कुछ है।
यही सब कुछ है। परमात्मा तो आपके प्रार्थना में ही उतर आते हैं, परमात्मा तो आपके प्रार्थना में ही उतर आते हैं। प्रार्थना से बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, प्रार्थना से बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। मैं दोबारा कहता हूँ, प्रार्थना ही सब कुछ है, प्रार्थना ही सब कुछ है। अब एक और बात ध्यान से सुने, अब एक और बात ध्यान से सुने। आपके जीवन में 3 ही बात महत्व की है, आपके जीवन में 3 ही बात महत्व की है, और वह है जप, तप और मत। वह है जप, तप और मत। पहली बात जप। जप मतलब रटना नहीं है, जप मतलब रटना नहीं है, रटन तो होना नहीं है। तोता की तरह रटना, शिकारी आएगा, जाल में फंसना नहीं, और तोता फंस जाता है। इसलिए जीवन को तोते की तरह रटंत नहीं, जीवन को तो जीवंत होना चाहिए। जीवंत मतलब जागरूकता, जागृति मतलब जब आप जाग जाएं। कोई बंधु प्रवचन सुनते सुनते सो जाते हैं, प्रवचन शुरू हुआ और नींद आने लगा। प्रार्थना और प्रवचन तो सोए हुए को जगाता है और आप सो जाते हैं। यह जागृति नहीं है। जागृति मतलब जागरूकता, जागृति मतलब जब एक बच्चा पेड़ से सेब गिरते देखता है और एक विज्ञान का सिद्धांत खोज लेता है। जब एक बच्चा पेड़ से सेब गिरते देखता है और एक विज्ञान का सिद्धांत खोज लेता है। जागृति मतलब डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसका मतलब है उल्टा नाम जप कर डाकू से साधु तो बनते हैं, लेकिन ऐसे साधु बनते हैं जो वाल्मीकि जी के स्तर का हो, और यह स्तर इतना ऊंचा है, और यह स्तर इतना ऊंचा है कि तुलसीदास जी को भी स्पष्ट तौर पर लिखना पड़ता है कि वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, कि वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। एक डाकू, एक हत्यारा भी भगवान के समान हो जाए, एक डाकू, एक हत्यारा भी भगवान के समान हो जाए। यही है जप का चमत्कार, यही है जप का चमत्कार। जप मतलब वह बात जो आप में जागृति पैदा कर दे, जप मतलब वह बात जो आप में जागृति पैदा कर दे। जप मतलब वह बात जो सोए हुए को जगा दे, सोए हुए को जगा दे मतलब आपकी सोई हुई शक्ति को जगा दे, सोए हुए को जगा दे मतलब आपकी सोई हुई शक्ति को जगा दे। जप के बाद जो दूसरी बात है, जप के बाद जो दूसरी बात है वह है तप, वह है तप। जप मतलब जागृति, पर तप मतलब जप का श्रम, तप मतलब जप का श्रम। जप से समझ मिलती है और तप में किए गए श्रम से आपके जप को, आपके समझ को सिद्धि मिलती है, आपकी बात मान्य होती है, आप महान आत्मा बन जाते हैं। महान आत्मा माने महात्मा बन जाते हैं। महात्मा मतलब आप परमात्मा के समान हो जाते हैं। जप और तप से यही होता है, जप और तप से यही होता है, जप और तप यही होता है। आपके जप और तप की सिद्धि होते ही लोगों में यह मत बन जाता है कि आप एक महान मनुष्य हैं। यही मत है, यही तीसरी बात है। वाल्मीकि जी की महानता देखकर तुलसीदास जी का यही मत बना। तभी तुलसीदास जी ने लिखा, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसलिए जप, तप और मत के महत्व को ठीक से समझें, इसे अपने जीवन का मंत्र मान लें। मंत्र माने इसे अपने मन में उतार लें, इसे अपने हृदय में उतार लें। हाँ,
एक बात और जो कहना चाहता हूँ वो यह है कि जैसे भगवान जी को ताज़ा फूल चढ़ाते हैं, बासी फूल नहीं, ताज़ा प्रसाद चढ़ाते हैं, बासी प्रसाद नहीं, वैसे ही प्रार्थना भी ताजी हो। बासी प्रार्थना ठीक नहीं, बासी प्रार्थना ठीक नहीं। हो सकता है मेरी यह बात समझना आज आपके लिए कठिन हो, पर धीरे धीरे इसे समझ लेंगे तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। आप जो हनुमान चालीसा रोज रोज पढ़ते हैं वह तो तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा है। यह तुलसीदास जी की और हनुमान जी के बीच की बात है। आप हनुमान चालीसा का 40वां दोहा पढ़ें, आप हनुमान चालीसा का 40वां दोहा पढ़ें। वह इस प्रकार है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। इसका भावार्थ है, हे नाथ श्री हनुमान जी, तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए श्री हरि का सेवक है। ऐसा समझकर आप उसके हृदय भवन में निवास कीजिए। इसकी व्याख्या है, श्री हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी की स्तुति करने के बाद, श्री हनुमान जी की स्तुति करने के बाद इस चौपाई में श्री तुलसीदास जी ने उनसे अंतिम वरदान मांग लिया है कि हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में सदैव निवास करें। हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में सदैव निवास करें। इस दोहे से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि इसमें लिखा गया नाम तुलसीदास है, इसमें लिखा गया नाम तुलसीदास है। यहाँ आपका नाम लिखा हुआ नहीं है, यहाँ आपका नाम लिखा हुआ नहीं है। इसलिए यह बिल्कुल ही हनुमान जी और तुलसीदास जी के बीच की निजी प्रार्थना है। इसलिए बिल्कुल ही हनुमान जी और तुलसीदास जी के बीच की निजी प्रार्थना है। यह हनुमान चालीसा उत्तम है। यह हनुमान चालीसा उत्तम है क्योंकि यह एक निजी प्रार्थना है, क्योंकि यह एक निजी प्रार्थना है। यही बात समझें, इसी बात को अपने हृदय में उतारें। प्रार्थना सदा निजी ही होनी चाहिए, प्रार्थना सदा निजी होनी चाहिए। प्रार्थना सदा आपके और भगवान जी के बीच का निजी संवाद होना चाहिए। प्रार्थना सदा आपके और भगवान जी के बीच का निजी संवाद होना चाहिए। प्रार्थना एक ऐसी बात है जैसे मीरा और कृष्ण भगवान बात कर रहे हों, जैसे मीरा और कृष्ण भगवान बात कर रहे हों, जैसे राधा और कृष्ण भगवान बात कर रहे हों, जैसे अर्जुन और कृष्ण भगवान बात कर रहे हों, जैसे हनुमान जी और राम जी बात कर रहे हों, जैसे तुलसीदास जी और हनुमान जी बात कर रहे हों। प्रार्थना बिल्कुल ही मेरे और भगवान जी के बीच की बात है। प्रार्थना बिल्कुल ही मेरे और भगवान जी के बीच की बात है। तब यह किसी दूसरे या तीसरे की लिखी हुई कैसे हो सकती है? तब यह किसी दूसरे या तीसरे की लिखी हुई कैसे हो सकती है? जो निजी है वही तो प्रार्थना है, जो निजी है वही तो प्रार्थना है, वही ताजा है। जो दूसरे ने लिखी है वह तो बासी है, जो दूसरे ने लिखी है वह तो बासी है। इसलिए भगवान जी से अपनी निकटता बढ़ाएं, इसलिए भगवान जी से अपनी निकटता बढ़ाएं। भगवान जी से बात करें, भगवान जी से बात करें ताकि भगवान जी आपको आपके ही शब्दों से, आपके ही निजी बातों से आपको समझ सकें। और अगर ऐसा हो गया, और अगर ऐसा हो गया, और अगर यह करने में आप कामयाब हो गए, और अगर यह करने में आप कामयाब हो गए तो आप भी वाल्मीकि जी की तरह महान बन जाएंगे, तो आप भी वाल्मीकि जी की तरह महान बन जाएंगे। और एक दिन मैं भी आपके लिए लिखूंगा, मैं भी आपके लिए गाऊंगा कि वाल्मीकि जी की तरह ही, भगवान बुद्ध के तरह ही आप भी भय ब्रह्म समाना, आप भी भय ब्रह्म समाना। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का
आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।